हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। देखिए, क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड में है ना, जो मासिक एग्ज़ाम पढ़ रहा है, जून में पढ़ रहा है, इसका देखिए वायरल पेपर हो चुका है, जो कि बहुत सारे यूट्यूब पर कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन ये लगता है कि पहली बार मैं लेकर आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी न्यू है। और चाहते हैं कि भाई ये PDF हम लोग को तो सब आप ऑब्जेक्टिव बताइएगा, लेकिन हमको सब्जेक्टिव भी पढ़ना है। तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 76 440 और 19 9 26, ठीक है, इस नंबर पर। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। तो अब एग्जाम में जाइएगा तो फटाफट बना के आ जाइएगा। चलिए, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, विषय कोड 1 से 11 है, इसको हम लोग 30 को ऑब्जेक्टिव, इसको चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्रमिया युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो देखिए, क्रमिया युद्ध में आप लोग को हम बताए थे क्या जी, किसकी पराजय हुई थी। तो कहिएगा भैया बी इज बिल्कुल राइट आंसर, रूस की पराजय हुई थी। क्या जी, बी। चलिए अब पूछेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन आता है, बोल्शेविक क्रांति किस नाम से जानी जाती है। चलिए, तो हम लोग पढ़ाए थे आप लोग को क्या जी, कौन से क्रांति से। तो कहिएगा भाई इसका राइट आंसर अक्टूबर क्रांति से। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी होगा, अक्टूबर क्रांति इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, अगर हम पूछते हैं, बताइए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। बताइए, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो कहिएगा भाई ये तो बिल्कुल आप बता दिए थे कि सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही छपेगा। और ऐसे ऐसे वायरल देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए और ग्रुप में जुड़ जाइए, डेली लाइव क्लास होता है। चलिए, 1917 की रूस क्रांति के समय किस जार का शासन था। तो कहिएगा किस जार के शासन था। तो कहिएगा क्या जी, निकोलस द्वितीय का था। निकोलस द्वितीय का, याद रखिएगा, निकोलस द्वितीय का। चलिए अब देखिए, आता है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। उत्तराधिकारी मतलब जानते हैं, मतलब हम लोग कहते हैं जैसे मुख्यमंत्री है तो उसका उप मुख्यमंत्री, उसी तरह से लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो आप लोग जानते हैं कौन बने थे? स्टार्टस्की ने बने थे। क्या जी, इसका राइट आंसर बी होगा। बी इज बिल्कुल राइट आंसर। याद रखिएगा सभी, सेम टू सेम छपेगा, नहीं छपेगा तब कहिएगा जी। चलिए, 6 नंबर आता है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। किन दो देशों के बीच हुई थी। तो हम आप लोग को कितना बार बताए हैं कि रूस और जर्मनी के बीच। क्या जी, रूस और जर्मनी, ए इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, आता है रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है, तो आप लोग को तो बताए थे कि रूस के सम्राट होता है। क्या जी, डी इज बिल्कुल राइट आंसर कि रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन आया, बताइए निम्नलिखित में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भी है, स्विट्जरलैंड में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? डी इज बिल्कुल राइट आंसर। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वायरल वीडियो देखने के लिए। चलिए, डी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बताइए, बिहार में सर्वप्रथम किस नगर निगम की स्थापना हुई। अब बताइए किस नगर निगम सबसे पहले किस में हुआ था। तो भाई सबसे पहले बिहार में पटना में हुआ था। सी इज बिल्कुल राइट आंसर। क्या होगा? सी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बोलेंगे, बताइए ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। कहिएगा मुखिया होते हैं कि पंच होते हैं कि सरपंच होते हैं कि न्याय मित्र होते हैं। तो देखिए, ग्राम कचहरी का प्रधान जानते हो कौन होते हैं? आप लोग को मालूम जरूर होगा कि भाई सरपंच होते हैं। क्या होगा? सी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, अगर आगे हम बोलते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश आज ही पढ़ाए हैं आप लोग को, 8 गो है, जिसमें हम लोग को चंडीगढ़ आता था। तो चंडीगढ़ और ये सब आता था। तो क्या आया था? दिल्ली आया था, नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर दिल्ली इज बिल्कुल राइट आंसर, ए इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, ये भी पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो कहिएगा 8। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। तो ये तो आप लोग भूलिएगा नहीं कि कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ए इज बिल्कुल राइट आंसर इस सब का। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए सरपंच का, ध्यान दीजिएगा कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। तो कहिएगा, देखिए सरपंच का जो निर्वाचन करता है ना, ग्राम के सभा सदस्य, मतलब सभी सदस्य, ग्राम के सभी सदस्य सरपंच को क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा सभी। चलिए अब बताइए, एक क्वेश्चन आएगा कि जिला परिषद का कार्यकाल क्या है। जिला परिषद का कार्यकाल क्या है। तो जानते हैं कितना होगा? 2 वर्ष होगा कि 3 की 5 की निश्चित। तो भाई कहते हैं कि 5 वर्ष के लिए रहिए, यानी कि सी इज बिल्कुल राइट आंसर। अगर हम पूछेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आया कि बताइए निम्नलिखित में कौन सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। अब भाई सबसे कम कौन कमाता है। तो कहिएगा भाई गोवा नहीं हो सकता है, न दिल्ली, न हरियाणा। इसका राइट आंसर बिहार होगा। क्या होगा? डी इज बिल्कुल राइट आंसर, बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं जी।
भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के जीडीपी के सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का था? कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र कि द्वितीय क्षेत्र कि तृतीय क्षेत्र कि इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं क्या जी, उसका था जी सेवा क्षेत्र। तो सेवा कितने में आता है? तृतीय में। वो भी कितना प्रतिशत? 60% था। इसका राइट आंसर मारिएगा तृतीय, सी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आया है कि बताइए आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो कहते हैं भाई जितना हम कमाए और खा गए तो उसमें से क्या कहते हैं? जो उपभोग का अंतर के बचत कहते हैं, यानी कि डी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बताइएगा भारत में क्या जी, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो जानते हैं कब लगाया गया? 1868 में। किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। क्या जी? दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे 1868 ईस्वी में। ठीक है, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने। चलिए क्वेश्चन आता है 19 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो जानते हैं क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है सवाल आप लोग पढ़े नहीं होंगे लेकिन पूछ रहा है गरीबी के दुकच्चर की अवधारणा के प्रतिपादन कौन है? तो कहते हैं, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, नकरसे होगा। नकरसे इज बिल्कुल राइट आंसर, ए होगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताइए भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भाई अभी बताया है कि 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। तो कहाँ पर है दादा भाई नौरोजी? ए इज बिल्कुल राइट आंसर, ए इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब आता है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। ये तो आज ही सब पढ़ाए हैं, सब क्वेश्चन लड़ रहा है भाई हम लोग का। तो मतलब सबसे अच्छा कोयले का प्रकार है तो कहे तो क्या जी? एंथ्रासाइट। अगर पूछता सबसे खराब तो पीट, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब आता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ये सब पढ़ाए हैं भाई। क्या मज़ा आ रहा है कि कैसे सब क्वेश्चन लड़ रहा है। प्राकृतिक गैस निम्नलिखित में से किस खनिज के साथ पाया जाता है? कहिएगा यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ कि कोयला के साथ? तो हम आप लोग को बताए थे कि इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। ये सब पढ़ाए हैं अभी जस्ट लाइव में। बी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आता है 24 नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? कौन है भाई? तो कहिएगा इसका राइट आंसर आप नहीं बताए थे, तो इसका राइट आंसर अभी तो बताए थे आप, तुंगभद्रा। क्या होगा? ए इज बिल्कुल राइट आंसर, तुंगभद्रा इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहिएगा पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो जानते क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हम लोग को जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। क्या जी? उत्तर प्रदेश में। सी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सी इज बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है एल्युमिनियम के बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है? एल्युमिनियम के बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता होता है? तो आप लोग को अभी पढ़ाए थे क्या जी? बक्साइड की आवश्यकता होती है। क्या होगा? डी इज बिल्कुल राइट आंसर, बक्साइड। चलिए अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ये तो अभी जस्ट पढ़ाए थे कि कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो सभी को आप लोग बताएंगे कि 1968 के हिसाब से कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो कहिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्या जी? इसका राइट आंसर ए होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ये भी बताए थे आप लोग को कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग के क्या बताए थे? ट्रिक के साथ सब बताते हैं हम कि हीराकुंड यानी कि सबसे महंगा है तो महानदी पर है, और वो भी क्या है? उड़ीसा में, यानी कि डी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रीय पक्षी है? तो कहिएगा भाई ये बिल्कुल बच्चा जानता होगा कि मयूर। मयूर बहुत कोई नहीं मारेगा भाई, मोर ना देकर मयूर देता है। ठीक है, तो आप लोग मयूर बिल्कुल सही है, आंसर मार लीजिएगा, सी इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगर आता है कि टेक्सोल का उपयोग होता है, ये सब अभी पढ़ाए हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है तो कहिएगा मलेरिया में, कैंसर में, डेंगू में और टीबी में। आप लोग का यकीन नहीं हो रहा था कि लड़ेगा भाई, लेकिन ये सब क्वेश्चन लड़ रहा है। तो क्या बताए थे कि यानी कि कैंसर में होता है, सी इज बिल्कुल राइट आंसर। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इतिहास में आए हैं सर्वहार और क्या आपसे क्या तात्पर्य, ये सब अगर चाहते हैं आंसर मिल जाए तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा भाई। देख लीजिए ये क्या है भाई,
देख लीजिए यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय सब क्वेश्चन दिया गया है जी। तो आप लोग बिल्कुल अगर चाहते हैं कि ग्रुप में जुड़ जाए भैया नंबर दीजिए, तो नंबर ले लीजिए, 76 4 40 19 9 26, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग प्लीज़ कर लीजिएगा भाई लोग, चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे वीडियो वायरल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। लव यू बाय। और एक कमेंट अच्छा सा लिखिएगा, ठीक है ना भाई, एक कमेंट अच्छा सा लिखिएगा आप लोग। ओके बाय ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही वायरल पेपर के साथ।